पाकिस्तान और भारत के बीच फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा है भारत को कि हम फिर से युद्ध करने वाले हैं। भारत का क्या रिएक्शन है इस पे, और क्यों पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आ गई है कि भारत को ललकार रहा है युद्ध के लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिर ये देखते हैं कि पाकिस्तान को इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आ गई कि वो भारत को धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। तो आप जानते हैं आसिफ मुनीर दौरे पर हैं यूएस के, यानी यही जो फोर्स है उससे ताकत मिल रही है, इन्हें ताकत का सप्लाई है ये। अब यहाँ के 4 ऐसे बड़े नेता हैं बोलेंगे जिन्होंने भारत को अलग अलग करके धमकी दे डाली है, और वो भी सेम मुद्दे पे धमकी दी है। ये ऐसा लगता है कि अपने आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं कि बस इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने अबेंस में डाल दिया, सस्पेंड में कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पहलगाम अटैक के बाद जो इन्होंने ही प्लान किया था, वो साबित किया जा चुका है। स्टिल अब वो चाह रहे हैं कि वापस से ये क्या हो जाए, नॉर्मल सी में आ जाए, लेकिन वो नहीं जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट अभी तक उसको सस्पेंड करके रख रही है, इंडस वाटर ट्रीटी को। तो अब सबके रोने धोने सुनाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं और देखते हैं कि क्या रोना धोना निकल रहा है। अब इनका बयान सबसे पहले देख लेते हैं। अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि दोबारा तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। ये स्पीचेस अच्छे लगते हैं दोस्तों, बस एक एड्रेलिन रश मिलता होगा इन्हें, और इन्हें जो जनता सुन रही है उसे, कि तुम कानों में हाथ लगाओगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बस इनका ऐसे ही रोना धोना निकल जाता है। अब ये रो रहे हैं किस लिए, कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, एक बूंद पानी के लिए इन्हें रुला रहे हैं। तो अब इनका रोना धोना निकल रहा है कि हम क्या है, अगर हमारे धरती से एक भी बूंद पानी का लिया गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ले चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी इन्हें अभी तक पता नहीं है। खैर, इन्होंने फिर एक धमकी दे डाली है भारत को, हिंदुस्तान को, कि हम आपके अगेंस्ट वॉर करेंगे। ये पहले इंसान थे। आगे अगर मैं बताऊं तो इन्हें ये पावर कहां से आ रही है दोस्तों, धमकी देने की शहबाज शरीफ को, पीएम को। देखो, किसी देश का पीएम ही आगाज दे रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क या फिर जिसके खिलाफ है, हम एनिमी मुल्क में हमला करेंगे, न्यूक्लियर वॉर करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा उसके पीछे कुछ। और पावरफुल क्या है, तो अमेरिका उसका साथ दे रहा है। अमेरिका की जो भारत की एक फ्रेंडली कंट्री है, आज वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुछ इस तरीके से रिश्ते बिगड़ चुके हैं। आगे अब दूसरी चीज बताऊं और कौन है यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे आसिफ मुनीर का कुछ दिनों पहले का ही ये स्टेटमेंट है कि अगर हम पे कुछ किया गया तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे और आधे के आधे वर्ल्ड को ले डूबेंगे। अब मुझे तो लगता है आधे वर्ल्ड में अमेरिका भी आता है, तो अमेरिका को भी चिंतित होना चाहिए कि कहीं वो भी ना डूब जाए इनका साथ देने में, क्योंकि अगर सांप को पालोगे तो वो तो कभी ना कभी तुम्हें काटेगा ही। ये तो बताया ही जा चुका है। ये दूसरी धमकी थी पाकिस्तान के द्वारा, जो कि आसिम मुनीर ने दी, वहां के फील्ड मार्शल ने। आगे अगर हम बात करें तो ये इनका भी सुनिए आप। जरूरत है, हमने सब एक होकर मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिदोजहद करना है, ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 की 6 कर दिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ उठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर आप
सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। आप खैर इन्हें कौन बताए कि हमने जंग का ऐलान नहीं किया भुट्टो जी, आप ही हैं वो, आपके ही देश के नेता हैं जो कि आपको भुट्टा बनाने में लगे हैं, यानी कि जंग में हराने में लगे हैं। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड कर दिया गया है, सिंधु नदी के सारे दरिए हम लेकर रहेंगे, मोदी आगाज कर रहे हैं जो वॉर की, हम उन्हें हरा के रहेंगे। पाकिस्तान की पूरी आवाम रेडी है भारत को हराने के लिए। तो इनको ये नहीं पता क्या कि पाकिस्तान की आवाम पहले बलूचिस्तान को हरा दे अगर इसी तरीके से है। पहले तो बलूचिस्तान पे इन्होंने इतने सितम ढाए हैं, उसके बाद अब इंडिया के साथ वॉर में लगने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इनका भी बयान आता है, ये तीसरी धमकी दी है यहाँ के भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो ने। अब ये भी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है पाकिस्तान के, आप याद रखिएगा, जो कह रहे हैं लीव अस विथ नो चॉइस, भारत ने हमें किसी भी चॉइस के तरफ नहीं छोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ वॉर के तरफ लेकर जा रहा है इनका भी सिग्नल। अब आगे ख्वाजा आसिफ इन्हीं की कमी बची हुई थी जिन्होंने स्टेटमेंट पास कर दी है। इन्होंने कहा है, इन्होंने तो सिंपली सीधा का सीधा बता दिया है दोस्तों, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं ये बोलते हैं कि हमारी और पाकिस्तान की और इंडियन आर्मी के चीफ जो हैं, हम क्या करेंगे, वॉर तो हो के रहेगी, वॉर अगेन। आई विल रीड द स्टेटमेंट फॉर यू। देयर आर्मी चीफ ऑल्सो स्टेटेड दैट देयर विल बी वॉर अगेन, मतलब इनका तो कहना है कि वॉर तो वापस से होके ही रहेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के हर एक इंसान, ख्वाजा आसिफ हो जाए, आसिम मुनीर हो जाए, शहबाज शरीफ हो जाए और भुट्टो हो जाए, सभी यही कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ वॉर करनी है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ खुफिया तरीके से पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है भारत के खिलाफ। तभी ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, इनका छोटा छोटा रोना धोना निकल आता है, कहीं भी बाहर जाते हैं अपनी आवाम को खुश करने के लिए। खैर आगे अगर हम बात करें तो इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है। अब ये तो टैरिफ के खिलाफ हम स्टेप्स ले रहे हैं और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के खिलाफ भी जरूर ले रहे हैं, क्योंकि हम अपने रिलेशंस जो हैं वो चाइना और रशिया के साथ अच्छे बनाने में लगे हुए हैं। रशिया के साथ हमारे रिलेशन ऑलरेडी अच्छे हैं क्योंकि हम ऑयल सप्लाई करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से। चाइना से भी हमें रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान कुछ बिगड़ता सा दिख रहा है दोबारा से। अब यहाँ पे कुछ ऐसी टॉक्स हो रही होंगी, चलिए देखते हैं पाकिस्तान की बर्बादी क्यों। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने भारत को आगाज दिया है लड़ाई के लिए, वॉर के लिए, तो पाकिस्तान तो इस बार बचने नहीं वाला। पाकिस्तान का नक्शा हो सकता है ना दिखे अब अगर इस बार वॉर हुई तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आप क्या मानते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जियोपॉलिटिक्स में, ट्रंप और पुतिन दोनों मिलने वाले हैं, जहां पे आप देखेंगे ट्रंप तो बहुत ही ज्यादा पुतिन के अगेंस्ट हो चुके थे, उन पे सस्पेंड मतलब पेनल्टीज लगा रहे थे, ये वो कर रहे थे, और अब ट्रंप ही मिलने जा रहे हैं किससे, पुतिन से। यानी यहाँ पे अलास्का में जाएंगे पुतिन और ये दोनों मिलेंगे। सबसे पहले ट्रंप मिलने जाएंगे जेलेंस्की को, उसके बाद मिलेंगे पुतिन साहब से। अब क्यों मिलने वाले हैं, वेरी नॉर्मल थिंग कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसी के सीज फायर के लिए ये दोनों मिलने वाले हैं दोबारा, क्योंकि ट्रंप की बात पुतिन नहीं सुनते हैं सीज फायर के लिए, क्योंकि इनको जो विजन है, इनका जो पाने का अभी कोशिश है यूक्रेन में वो नहीं कंप्लीट हुआ है, तो क्यों ये इनकी बात सुनेंगे। खैर पहले वो जेलेंस्की से मिलने जाएंगे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उसके बाद से इनसे मिलने जाएंगे। आपका क्या कहना है इसमें, क्या सही कर रहे हैं ये, आप जरूर बताइएगा। आगे ये जो सारा पाकिस्तान ने हमें धमकी दी है, हमने भी रिप्लाई दिया था, ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाल के बताया था कि ये जो किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा बहुत ही गलत किया जा रहा है। और आसिम मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हम तो डूबेंगे ही सनम, लेकिन तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड को लेकर डूबने वाले हैं, तो उसमें, और वो कहाँ पे जाकर बोल रहे हैं, तो अमेरिकन सॉइल में, जो कि भारत की एक फ्रेंडली कंट्री है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अभी हमारे रिलेशन खराब हो चुके हों टैरिफ्स की वजह से, लेकिन भारत के लिए यूएस एक फ्रेंडली कंट्री है। आगे आने वाले समय में अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, लेकिन वहां पे खड़े रह के इस तरीके की बयानबाजी करना बहुत ही ज्यादा खराब था। और अब पाकिस्तान ने खुद को भी पहचान लिया है, अपने आप को ट्रैश तो बोल ही रहा है, हम एक डंप का ट्रक हैं,
जो और भारत एक मर्सिडीज है और हम पे आके टकराएगी तो क्या होगा, भारत का नुकसान होगा, ये पाकिस्तान का कहना है। यानी पाकिस्तान का ये एक्सेप्टेंस है कि हम एक डंप के जो ट्रैश हैं वो हैं। खैर भारत भी पीछे नहीं हटने वाला है। अगर पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है तो भारत की हर एक सेना, हर एक आर्मी तैयार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जो उनके बयानबाजी कर रहे हैं नेता लोग, हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं, हम अपने पब्लिक को इतना ज़्यादा खुश नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम अपने तैयारी करेंगे। खैर यहाँ पे आया है एक बयान, आप देख सकते हैं कि आसिफ मुनीर ने बोला था कि अगर हम आपके क्या करेंगे, डैम्स को उड़ा देंगे इंडस वाटर ट्रीटी में अगर आप बनाओगे तो। एक इनका कहना है, हमारे सर का, इंडियन नेवी के ऑफिसर का, कि अगर आपने हमारे डैम को टच भी करने की कोशिश की, किसी भी डैम को, तो कराची का जो पोर्ट है वो दिखाई नहीं देगा, कहाँ चला जाएगा समझ में नहीं आएगा आपको। यानी कराची गेट्स संक इन इंडियन ओशन, वाटर में कब संक हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और सिर्फ कराची ही नहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमें भारत में पाकिस्तान को मिला देना चाहिए या पाकिस्तान को खत्म ही कर देना चाहिए? अगर पाकिस्तान हिम्मत करता है, जुर्रत करता है भारत को इस तरह के धमकी देने की, और अगर प्लान कर रहा है कोई भी बड़ी खुफिया चीज या हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? क्योंकि आप ही हैं जो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि वहां के 4 नेता का तो आपने बयान देख ही लिया, कितने अच्छे अच्छे रिप्लाईज, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब रिप्लाई देने की बारी हमारी है, तो कमेंट्स में आप जरूर रिप्लाई दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।